आज दिनांक 15 फरवरी 2025 को गौतम बुद्ध नगर के रबूपुरा कस्बे में स्थित इनायुल उलूम मदरसा में बच्चों की प्रतिभा को उजागर करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मदरसे में कुल 150 बच्चे हैं, जिनमें से 40 बच्चों का उनकी विशेष प्रतिभा के आधार पर मूल्यांकन किया गया। इन बच्चों ने अपने हुनर में महारत हासिल करके अपने उस्ताद और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। उनकी प्रतिभा की क्षेत्र में काफ़ी चर्चा हो रही है और क्षेत्र के लोगों ने मदरसा पहुंचकर बच्चों को अपनी दुआओं से नवाजा। इस अवसर पर मदरसे की कमेटी के सदस्य उस्ताद मौलाना इश्तियाक साहब, इमाम जामा मस्जिद मुफ्ती मुश्ताकिम साहब, कारी मोहम्मद नाजिम साहब, इमाम अक्सा मस्जिद मुफ्ती आसिफ, मुल्लाजी मुजाहिद साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब, हाजी इलियास साहब, यासीन साहब और क्षेत्र के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। सभी बच्चे इस कार्यक्रम में भाग लेकर बेहद खुश दिखाई दे रहे थे। टुडे न्यूज़ 24 GK के संवाददाता गुलहसन जायसवाल ने इस कार्यक्रम की रिपोर्टिंग की। खैर मकदम है आप सभी का हमारे चैनल टुडे न्यूज़ 24 GK में, और मैं आपके साथ गुलहसन जायसवाल। आज मैं आया हूँ गौतम बुद्ध नगर के रबूपुरा कस्बे के अंदर, जहाँ पर एक मदरसा है। मदरसे के अंदर बच्चों के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों के अंदर काफ़ी टैलेंट देखने को मिला। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिन्हों के अंदर इल्म की बातें हैं, दीन की बातें हैं, जिन्होंने बातें बतलाई यहाँ पर। और कितने बच्चों में टैलेंट है, कितना बच्चों के अंदर हुनर है, होशियार है इतने कि उनके अंदर अभी इतना दीन है, दीनी तालीम जो यहाँ सिखलाई जाती है, वो सारी बातें उन बच्चों के मासूम से जहन में बैठी हुई हैं। आइए बात करते हैं जी। सबसे पहले खैर मकदम है हमारे चैनल में आपका। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। अच्छा, यहाँ पे आज रबूपुरा के अंदर जो बच्चों को शील्ड दे कर के बच्चों का हौसला अफजाई भी बढ़ाया जा रहा है और बच्चों में काफ़ी टैलेंट देखने को मिल रहा है। अच्छा, किस तरीक़ा से यहाँ जो पढ़ाई होती है, क्या कहना चाहोगे इन बच्चों के बारे में? दरअसल ये जो तालीम है, सबसे पहली बात तो ये है कि इससे मज़हब की पहचान हो, और इसी के साथ में इस तालीम का मकसद है कि हम जिसने पूरी कायनात को बनाया है उसको पहचानें। और इस तालीम का मकसद ये है कि हमारे अंदर भाईचारगी आए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तमाम के अंदर भाईचारगी आए। और ये तालीम ये भी बताती है कि अब जिस तरीके से अपने धर्म से, मज़हब से मोहब्बत होती है, इसी तरीके से अपने मुल्क से भी मोहब्बत करना ज़रूरी है। ये इनकी शुरुआत है, इन बच्चों की ये शुरुआत है। जो चीज़ के जहन में डाली जाएगी वो चीज़ आगे निखर के आएगी। तो दीनी इस्लाम के जो साथ साथ क्या दुनिया की एतबार की जो तालीम है, हिंदी अंग्रेजी, वो भी पढ़ाई जाती है यहाँ पर? जी हाँ, माशाल्लाह दुनियावी तालीम का भी नज़्म है यहाँ। बच्चों को अंग्रेज़ी, हिंदी, गणित वगैरह तमाम चीज़ों की तरफ तवज्जो दी जाती है, ताकि हमारा बच्चा दीनी साथ में दुनियावी तालीम से भी आरास्ता हो। उन बच्चों के बारे में क्या कहना चाहोगे जो बच्चे अभी ऐसे घूमते रहते हैं, अभी इधर को नहीं मुड़े हैं दीनी तालीम की तरफ? क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे उनको? मैं तमाम आवाम से यही कहूँगा कि सब अपने बच्चों को मकातिब के अंदर या मदारिस के अंदर दाखिला कराएं, और ऐसे मकतब के अंदर जिसमें दुनियावी तालीम भी हो, दीनी तालीम तो हो ही हो, और दुनियावी तालीम भी हो, ताकि बच्चों का एक मुस्तकबिल जो है, आने वाला जो वक्त है, वो सुधर जाए। और बच्चा इसके ज़रिए से, चूँकि हमारे मकातिब के अंदर, मदारिस के अंदर एक तहज़ीब और तमद्दुन सिखाया जाता है, तहज़ीब और तमद्दुन सिखाया जाता है। जो बच्चे इधर उधर घूमते फिरते हैं, अगर वो इन मकातिब से जुड़ जाएंगे, मदारिस से जुड़ जाएंगे, तो यकीनन पूरे भरोसे के साथ में कहा जा सकता है कि वो बच्चे अपने माँ बाप के भी फर्माबरदार बनेंगे, अपने बड़ों के भी फर्माबरदार बनेंगे। और ये बात भी है कि अपने जो मुल्क है ना, हमारा हिंदुस्तान है, इससे मोहब्बत रखने वाले बनेंगे। क्योंकि तारीख़ आप उठाकर देखेंगे कि जो हिंदुस्तान को आज़ादी मिली थी, यही तो थे वो आज़ाद करने वाले भी यही थे, आज़ाद कराने वाले यही थे। इन्होंने तो फतवा दिया था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग करने का, तो इन्हीं लोगों की एक कुर्बानी थी। ये छोटे छोटे वो बच्चे तो हमारे अकाबिर तो वो पहले ऐसे ही तो मकतबों में पढ़े थे, और उसी की वजह से उनके असातिज़ा ने, उनके उस्ताज़ों ने, उनके गुरु ने उनके दिलों में
अपने मुल्क की मोहब्बत को डाला। यही हमारा इसकी बुनियादी जड़ है कि हम दीन के साथ साथ में अपनी दुनिया को भी सुधारेंगे और अपने मुल्क की मोहब्बत बच्चों के जहनों में डालनी है। कल को अगर हमारे मुल्क पर कोई निशाना बनाए तो ये बच्चे खुद आगे खड़े हो जाएं कि हम अपने हिंदुस्तान के टुकड़े नहीं होने देंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक है। क्या कहना चाहोगे बच्चों को आज जो तालीम देते हो मदरसे के अंदर और दुनिया की भी तालीम देते हो दीनी तालीम के साथ साथ? मैं तकरीबन यहाँ 19 साल से इस मस्जिद के अंदर दीनी तालीम के सिलसिले से मुताल्लिक़ हूँ, और जहाँ तक हमने अपनी मेहनत से और हमारे दूसरे साथी मुफ्ती मुस्तकीम साहब हैं, इन दोनों हजरात की मेहनत से जहाँ तक मुमकिन हो सका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी तालीम और अच्छी से अच्छी तरबियत देने की हमने कोशिश की है बच्चों को। जहाँ हमने दीनी तालीम से इनको मुज़य्यन किया है, वहीं दुनियावी एतबार से भी, दुनिया की तालीम हिंदी इंग्लिश के एतबार से भी, इनको हिसाब और गणित के एतबार से भी इनको तैयार करने की कोशिश की है। लिहाजा हम अपने आवाम से और सारे मुल्क वासियों से यही दरख्वास्त करेंगे कि अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को मकातिब इस्लामिया के अंदर, जहाँ माशाल्लाह अब दीन की तालीम के साथ साथ असरी तालीम की भी पुरज़ोर तायीद की जा रही है, और असरी तालीम को भी आगे रख कर अपने बच्चों को उससे मुज़य्यन किया जा रहा है। हम दोनों जहाँ तक मुमकिन हो सका इंशाअल्लाह अपने बच्चों की अच्छी से अच्छी तरबियत करेंगे और करने की कोशिश करेंगे। मैं मोहम्मद इश्तियाक, इस जामा मस्जिद का इमाम, और हमारे मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुम हमारे इस मकतब के उस्ताद हैं। लिहाजा दोनों हजरात की ये मेहनत है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो आपके सामने है। जी, क्या कुछ कहना चाहोगे आज यहाँ पर जो बच्चों को आप सिखलाते हो, दीनी तालीम के साथ साथ दुनिया की भी तालीम देते हो, क्या कहना चाहोगे? जी, मैं मोहम्मद मुस्तकीम और मैं इसी कस्बे से ताल्लुक़ रखता हूँ माशाअल्लाह। और ये मेरा, जहाँ मैं फ़िलहाल आज पढ़ा रहा हूँ, मुझे बड़ी ख़ुशी की बात तो ये है कि ये मेरा मादर इल्मी है। आज जो मैं इस अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इफ्ताह भी किया है, दौरा भी किया है, और इस मकाम तक जो पहुँचा हूँ ये इसी मस्जिद की बरकत है। यही मेरा मादर इल्मी है। इसी से मैं, जब मैं बच्चा था, इसी से मैंने अपनी तालीम की शुरुआत की थी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे लोगों के बीच में बैठा हुआ हूँ। इन सब मेरे कस्बे वालों की मुझ पर दुआएं भी हैं, इनके एहसानात भी हैं, इन्होंने मुझे याद भी किया है। और मेरी कोशिशें और काविशें यही है कि जब तक मेरे जिस्म में जान है मैं इन बच्चों के ऊपर मेहनतें करता रहूँगा। और तमन्ना यही है कि ये बच्चे हमारे बड़े होकर ये कोई आलिम बने, फ़कीह बने, इंजीनियर भी बने, डॉक्टर भी बने, प्रोफेसर भी बने, ताकि ये हमारे मुल्क के लिए उन्नति करें। इससे हमारा और हमारे मुल्क का भी नाम रोशन होगा। आज यहाँ पर बच्चों को शील्ड देकर किया जा रहा है, तो जैसे जैसे बच्चों के अंदर काबिलियत है, कहना चाहोगे जो बच्चों का शील्ड दे रहे हो? ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, बाकी तो बच्चों की सिर्फ हौसला अफजाई है, ताकि हमारे बच्चे और खूब मेहनत करें, और हमारे जो बच्चों के वालिदैन हैं उन्हें भी ये रहे कि हाँ मेरा बच्चा भी किसी काबिल हो रहा है, किसी लायक हो रहा है, और वो भी खूब अपने बच्चे की तरक्की के लिए हमेशा कदम बकदम रहें हमारे साथ, जिस तरीके से भी उन्हें ज़रूरत हो। उनका एहसान है, क्योंकि उन्होंने ये अपना कीमती सरमाया हमें दिया हुआ है। बच्चे जो हैं वो सबसे बड़ा सरमाया होते हैं, उन्होंने अपना ये सरमाया हमें दिया हुआ है, ये उनका एहसान है, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। बाकी ये बच्चों के लिए, उनके हौसला अफजाई के लिए ये ट्रॉफ़ी वगैरह का इंतज़ाम किया गया है मकतब की जानिब से। जी, क्या कुछ कहना चाहोगे आज यहाँ पे जो बच्चों का जो प्रोग्राम करा आपने, छोटा सा, जो बच्चे पढ़ने में काफ़ी होशियार है उनको शील्ड दे करके नवाजा है? देखिए माशाल्लाह हमारे हज़रत मौलाना मोहम्मद इश्तियाक साहब, जामा मस्जिद इमाम साहब, उन्होंने हमको बुलाया, वो मोहब्बत में बुलाया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारे और मौलाना के मोहब्बत में इजाफ़ा हो, और जिस तरह से हमारे यहाँ सब और भी इमाम हैं, सब में मोहब्बत है। आज इनके बच्चों का जो जायज़ा लिया और पढ़ के बच्चों ने सुनाया, माशाल्लाह दिल खुश कर दिया। मेरा ये कहना है कि इंसान जो तरक्की करता है वो तालीम की बिना पर करता है। तालीम से ही इंसान की इज़्ज़त बढ़ती है। इल्म होता है तो इंसान तरक्की करता है। देखिए, अगर हम किसी का अदब करते हैं या एहतराम कर रहे हैं, तो वो अदब
हमें आता कहाँ से है? इंसान जब पैदा होता है उसका ज़हन खाली होता है, ना उसे पता माँ क्या होता है होती है, बाप क्या होता है। उसको पता लगता है जब हम दीन की तालीम हासिल कराते हैं कि जो हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम देकर गए कि माँ के पाँव तले जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। और कुरान करीम में भी सबसे पहली जो आयत उतरी है वो पढ़ने के ताल्लुक़ से ही, इल्म के ताल्लुक़ से, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ये कुरान करीम की सबसे पहली आयत है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने भी इल्म हासिल करने के लिए कहा और तमाम लोगों को, तमाम उम्मत को इल्म हासिल करवाना चाहिए। दुनिया भी इल्म और आखिरत का भी इल्म, दोनों इल्म ज़रूरी है। जिस तरह से हम आखिरत के इल्म हासिल करें, आखिरत के इल्म से हमें से मुराद ये है कि हम अल्लाह की किताब कुरान करीम को पढ़ें, अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे नबी ने जो बात कही उसको हदीस कहा जाता है। हदीस में हमारे नबी ने जो तरीके बताए उन तरीके को हम जो है समझ कर और जब पढ़ेंगे और उसको हासिल कर लेंगे तो फिर हम अदब करेंगे अपने बड़ों का भी, अपने जो है छोटों का भी, अपने जो है मुल्क का भी, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है अपने मुल्क से, अपने वतन से मोहब्बत करना ये आधा ईमान है। अगर किसी को अपने वतन से, मुल्क से मोहब्बत नहीं है तो इसका ईमान अधूरा है। तो इसलिए मैं अपनी बात को यही मुख्तसर करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद नाज़िम है। मैं इसी कस्बे में रबूपुरा में तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। मस्जिद में इमाम हूँ। मस्जिद का नाम अक्सा मस्जिद है, महल्ला करोलियान है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी कुरैशी है और मैं मोहल्ला आज़ाद नगर से ही बिलोंग करता हूँ। और ये जामा मस्जिद मरकज़ वाली मस्जिद है। अल्लाह का करम और एहसान है कि आज बड़ा ही दिल खुश है कि हमारे जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं वो हमारे दोनों मुफ्ती साहब और इमाम साहब ने बड़ी मेहनत के साथ इनको सींचा है और यहाँ तक भेजा है। मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ इस चीज़ के लिए। और मैं ये उम्मीद करता हूँ अपने सारे ही ज़िम्मेदार साथियों से, अपने मोहल्ले के ज़िम्मेदार साथियों से, अपनी कमेटी के ज़िम्मेदार साथियों से कि भाई इस चीज़ में हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपने दीन को, दीन के साथ साथ जो आज के हालात हैं उनको देख करके दुनिया की तालीम भी हम अपने बच्चों तक पहुँचाएँ। अपनी ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह ये ज़िम्मेदार साथी इस बात को समझेंगे और अपने बच्चों को इंशाल्लाह दीनी तालीम और दुनियावी तालीम से आगाह कराएंगे। उनके लिए क्या कुछ कहना चाहोगे जो बच्चे इस तरफ तवज्जो दें पढ़ाई की तरफ, तो उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगा उन बच्चों के लिए कि जैसे माशाल्लाह आज दोनों उस्तादों ने मिल करके हमारे पास एक प्रोग्राम रखा है जिसमें हमने शील्ड वगैरह दिए हैं। जब बच्चा उत्साह के साथ में अपने घर पहुँचेगा शील्ड को लेकर के, तो अदरवाइज बच्चे जो इस काबिल नहीं बन पाए हैं अभी तक, में फ्री डोल रहे हैं, उनके माँ बाप, वालिदैन, वालिद पर इस बात का फ़र्क पड़ेगा कि काश मैं भी अपने बच्चे को इतनी तालीम देता कि मेरा बच्चा भी यहाँ शील्ड जीत करके लाता और मैं भी कहीं नाम लिया जाता मेरा भी कि मेरा बच्चा इस काबिल है। देखिए काफ़ी बातें यहाँ पे हुई है। जहाँ रबूपुरा के अंदर जो मदरसा है, मदरसे में जो दीनी तालीम के साथ साथ दुनिया की भी तालीम यहाँ पे सिखलाई जाती है। और किस तरीक़ा से आपने देखा होगा बच्चों के अंदर, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीक़ा से बच्चों के अंदर हुनर है, टैलेंट है। जो एक छोटे से जहन में, जो बच्चों के अभी मासूम से कोरे से जहन में ये बातें बैठी हुई हैं। तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, क्योंकि अगर बच्चे इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मुतमईन होंगे पढ़ाई की तरफ और ध्यान देंगे। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ गुल हसन जायसवाल, नोएडा।
اس کے متعلق کچھ عرض کرنے سے پہلے میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم سب حضرات اپنے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف